हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू पाठशाला एजुकेशन विद डिफरेंस में आपका स्वागत है। तो आइए आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जीके इन हिंदी एमसीक्यू का सेट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। सेट वन और टू आपको मैं पहले बता चुका हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिल जाएगा, आप जरूर वहाँ से देखेंगे। काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? जलियांवाला बाग के हत्याकांड में किसने कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? तो दोस्तों शंकरन नायर ने। किसने दिया था? शंकरन नायर ने दिया था। जलियांवाला बाग के विरोध के फलस्वरूप शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 पे। जलियांवाला बाग की हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? जलियांवाला बाग की हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटी थी। इस दिन लोग रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? गदर जनरल था वो किस भाषा में हुई थी? उर्दू में। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है उर्दू में। 1913 में गदर पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था। उसके पश्चात इसे अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तो में भी प्रकाशित किया गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? चंद्रशेखर आजाद की शहादत जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 27 फरवरी 1931 को हुई थी। 27 फरवरी 1931 की हुई थी। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 में भारत में हुआ था। एक मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को वे शहीद हो गए थे। मध्य प्रदेश में महू में इसका जन्म हुआ था वर्तमान में, और इलाहाबाद में इसकी जो है मृत्यु हुई थी, शहीद हो गई थी 27 फरवरी 1931 को। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? भारत में जो है पहली बार जनगणना ऑप्शन नंबर बी 1872 में की गई थी। भारत में पहली बार 1872 में जनगणना की गई थी, परंतु व्यवस्थित प्रकार से 1881 में पहली बार जनगणना की गई थी। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 86 पे। भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोशलिस्ट ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कलकत्ता में की थी। वो सरकारी कला विद्यालय के अध्यापक थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों गांधी जी द्वारा जो लिखी गई थी वो हिंद स्वराज थी। इसमें से महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक भारत और मशीनीकरण के बारे में लिखी गई थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? जलियांवाला बाग की हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है रॉलेट एक्ट का पारित होना। रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 में इंपीरियल विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में क्रांतिकारी को बिना ट्रायल सजा देने का प्रावधान था। इसलिए रॉलेट एक्ट के विरोध में ही सभी इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के असफलता का कारण बनी थी? खिलाफत आंदोलन का जो असफलता का कारण बनी थी कौन सी घटना? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है तुर्की में क्रांति की घटना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90 पे। शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था। उस परिषद का नाम क्या था? 8 ने जो मंत्रियों का किया था उस परिषद का नाम क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है अष्टप्रधान उसका नाम था उसका। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 91 पे। 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? 1802 में किसने हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बाजीराव द्वितीय ने। किसने किया था? बाजीराव द्वितीय ने। बसाई की संधि पर 31 दिसंबर 1802 को हस्ताक्षर हुए। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया था? भारत में सहायक गठबंधन जो है किसने शुरू किया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले ने सहायक गठबंधन की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ले ने की थी। वे 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल थे। हैदराबाद का निजाम इसमें सबसे पहले शामिल हुआ। इसके मैसूर और अवध के नवाब भी इसमें शामिल हुए थे। मैसूर और अवध के नवाब भी इसमें शामिल हुए थे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 93 पे। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? किस चार्टर अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा। 1813 द्वारा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94 पे। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी ये पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। उससे पहले एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो ये भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। अगर पहली भारतीय महिला यहाँ पे पूछा गया, सिर्फ पहली बोला जाए तो एनी बेसेंट होगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत के सबसे पुराने व्यापार संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में लाला लाजपत राय ने की थी। बाद में यह संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा था। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गया था। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की शुरुआत 7 सितंबर 1931 को हुई थी। और दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहूँगा, कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी सिर्फ सेकंड सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे, अदरवाइज फर्स्ट और थर्ड में नहीं किए थे शामिल। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? स्वतंत्रता आंदोलन के समय केसरी नामक जो समाचार पत्र था किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। केसरी समाचार पत्र की स्थापना 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। केसरी अखबार मराठी में प्रकाशित होता था, जबकि मराठा अखबार अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। तो आप ये याद रखेंगे जरूर। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। यह अलीगढ़ आंदोलन से उभर कर आई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य मुस्लिमों का अधिकारों की रक्षा करना, मुस्लिम के अधिकारों का रक्षा करना था। तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99 पे। 1924-25 के बैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बैकोम सत्याग्रह में किसने निभाई थी? दोस्तों के किल्लापन ने निभाई थी। यह सत्याग्रह त्रावणकोर में छुआछूत के विरोध में हुआ था। गुरुवायूर इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने गांधी जी की प्रार्थना पर अनशन समाप्त किया था। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर चलते हैं 100 पे। 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? दोस्तों नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की स्थापना किस स्थान पर शुरू की थी? तो ये कोलकाता इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। हिंदू मेला की स्थापना 1864 ईस्वी में कलकत्ता में नवगोपाल मित्रा ने की थी। इसे चैत्र मेला भी कहा जाता है। यह राजनारायण वासु, दुर्जेंद्र नारायण नाथ टैगोर और नवगोपाल मित्रा ने संयुक्त प्रयास का परिणाम था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी? द बंगाली की स्थापना जो है किस क्रांति ने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी काल के शुरुआती नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1879 ईस्वी में द बंगाली नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। उन्होंने भारत में पहले राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के किया था। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
गलीओन आजाद, बदगलीओन आजाद हिंदुस्तान की स्थापना किस देश में की थी? बदगलीओन आजाद हिंदुस्तान की स्थापना किस देश में की गई थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इटली में की गई थी। की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य जापानी सहायता से भारत को स्वतंत्र करना था। बदगलीओन आजाद हिंदुस्तान इकाई की स्थापना इटली में जुलाई 1942 में की गई थी। मोहम्मद इकबाल सेदाई इसके संस्थापक थे। कौन थे? मोहम्मद इकबाल सेदाई इसके संस्थापक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 103 पे। भारत का पहला तेल संशोधक कारखाना कौन सा है? भारत का जो है पहला है ऑप्शन नंबर सी डिगबोई रिफाइनरी। डिगबोई असम की तिनसुकिया जिले में स्थित है। इस स्थान पर 19वीं शताब्दी में तेल की खोज हुई थी। डिगबोई एशिया का ऐसा पहला स्थान था जहां से तेल प्राप्त हुआ था। यहाँ पर पहला तेल कारखाना 1901 में शुरू किया गया था। 1901 में यहाँ पे शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन नंबर चलते हैं 104 पे। 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा किसने ड्राफ्ट की थी? 1930 में स्वतंत्रता की जो घोषणा किसने ड्राफ्ट की थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, महात्मा गांधी ने। पूर्ण स्वराज कांग्रेस के पूना अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पारित किया गया था, परंतु स्वतंत्रता घोषणा शपथ 26 जनवरी 1931 को ली गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी, जबकि स्वतंत्रता की घोषणा महात्मा गांधी द्वारा तैयार की गई थी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्वतंत्रता की घोषणा अगर पूछा जाए तो ये गांधी जी, और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा में पूछा जाए पूर्ण स्वराज की घोषणा तो जवाहरलाल नेहरू होगा। तो आप इन्हें जरूर याद रखेंगे। संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये गलत है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं। सीट वितरण का आधार जनसंख्या थी, ये बिल्कुल सही है। सीट वितरण का आधार जो है जनसंख्या थी। संविधान सभा की संरचना कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक थी, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। अब चलिए 2, 3 जिसमें होगा वो सही ऑप्शन रहेगा, तो केवल 2 और 3 बी ऑप्शन में है, ये सही है। विभाजन से पहले संविधान सभा के सभी सदस्यों का चुनाव किया जाता था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। विभाजन के बाद 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा का गठन पुनः किया गया। इसमें कुल 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर करने के अवसर पर 284 सदस्य मौजूद थे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना। क्रिप्स मिशन का था भारतीय नेताओं को जो विश्व युद्ध चल रहा था उसमें मतलब अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना। मार्च 1919 के अंत में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था। ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत पर सहयोग चलाती थी। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इस मिशन के अध्यक्ष थे, परंतु यह मिशन असफल रहा। और ये मिशन क्या रहा? असफल रहा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 107 पे। ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना, यह नीति किस रिपोर्ट का हिस्सा था? यह नीति जो है किस रिपोर्ट का हिस्सा था? तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्वयं शासन के लिए की थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में पेश की गई थी। यह रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 के का आधार बनी थी। 1919 का क्या बना था? आधार बना था। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 108 पे। ब्रिटिश सरकार के देशी रियासतों के संबंध के बारे में किस रिपोर्ट में कहा गया था कि सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए? सर्वोच्च सत्ता जो है ना, सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बटलर आयोग रिपोर्ट। इस 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता हारकोर्ट ने की। इसका गठन 16 दिसंबर 1927 को किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय देशी रियासतों को सर्वोच्च सत्ता के संबंध का अध्यक्षता करना था। इस समिति द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि गवर्नर जनरल की बजाय वायसराय को ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करनी चाहिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। निम्नलिखित में से कौन बंगाली नाटक का पथ प्रदर्शक था? पथ
प्रदर्शक था। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है माइकल मधुसूदन दत्ता। मधुसूदन दत्ता 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध बंगाली कवि व नाटककार थे। वे बंगाली नाटक के पथ प्रदर्शक थे। मेघनाथ बोध काव्य उनकी प्रसिद्ध कृति थी। मेघनाथ बोध काव्य जो है इसकी प्रसिद्ध कृति थी। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 110 पे। राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? दोस्तों, ये मैं कल भी बताया था, कलकत्ता सेशन में 1911 में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा द्वारा 27 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकृत किया गया था। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 111 पे। किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान का उपनाम दिया गया? इस घटना के बाद जो है उसको लोकमान का उपनाम दिया गया था। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफी प्रसिद्धि मिली थी, जिस कारण उन्हें लोकमान की उपाधि मिली थी। अप्रैल 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इस आंदोलन में मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। क्या करना था? स्वराज स्थापित करना था। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर चलते हैं 112 पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजकुमार ने भारत और विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? किस राजकुमार ने लिया था? तो दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप ने। ये राजकुमार था राजा महेंद्र प्रताप, इसने भाग लिया था। तो राजा महेंद्र प्रताप स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, लेखक व क्रांतिकारी थे। उन्होंने प्रेम और निर्बल सेवक नामक 2 समाचार पत्र शुरू किए थे। 1915 में उन्होंने अफगानिस्तान में भारत के बाहर पहली निर्वासित सरकार शुरू की थी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजकुमार में भारत और विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो राजा महेंद्र प्रताप ने। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113 पे। करजन वेली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने लंदन में की थी। करजन वेली क्या थे? करजन वेली जो है क्या थे? तो दोस्तों, करजन वेली भारत सचिव के सलाहकार थे। भारत सचिव के सलाहकार थे। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 में करजन वेली की हत्या की थी। करजन वेली की हत्या की थी। करजन वेली भारत सचिव का कानूनी सलाहकार था। भारतीयों पर की गई अत्याचारों का प्रतिशोध लेने के लिए मदन लाल ढींगरा ने उनकी हत्या कर दी थी। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 114 पे। सबसे पुराने बंगाली दैनिक अखबार बासुमती का संपादन किसके द्वारा किया गया था? बासुमती का संपादन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा। बासुमती आप याद रखेंगे, बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 115 पे। निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया कि वर्तमान में भारत में एक चीज सीखने को आवश्यकता है कि किस प्रकार मरे और यह जानने के एकमात्र तरीका स्वयं मरना है, इसलिए मैं शहादत की महिमा में मरना चाहूँगा। शहादत की महिमा में मरना चाहूँगा। तो दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर डी इसका मदन लाल ढींगरा ने ऐसा कहा था। कि कौन किसने कहा था? वर्तमान में भारत में एक चीज़ सीखने को की आवश्यकता है कि किस प्रकार मरे और यह जानने के लिए एकमात्र तरीका स्वयं मरना है, इसलिए मैं शहादत की महिमा में मरना चाहूँगा। तो मदन लाल ढींगरा जी ने कहा था ऐसा। मदन लाल ढींगरा का जन्म अमृतसर में हुआ था। पढ़ाई करने के लिए वे इंग्लैंड गए थे। वहाँ वे भारतीय क्रांतिकारी श्यामाजी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर के संपर्क में आए। उन्होंने भारत सचिव के सलाहकार करजन वेली की हत्या की थी, जिस कारण उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 116 पे। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का जन्म पुणे में हुआ था। उन्होंने अपनी पुस्तक अमेरिका में दास प्रथा को समर्पित किया था। गुलामगिरी जो है दास प्रथा को समर्पित किया था। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 117 पे। 1920 के विशेष अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित की गई थी? असहयोग जो है किसकी अध्यक्षता में पारित की गई थी? तो दोस्तों, असहयोग जो है यह लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में पारित की गई थी। 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यह आंदोलन 2 मुख्य कारणों से शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया और
पंजाब में निरपराध लोगों की रक्षा करने में सरकार की असफलता। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 118। 100 वर्ष पहले गदर पार्टी को अमेरिका के किस शहर में लॉन्च किया गया था? दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया था। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। इस पार्टी में उत्तरी कैलिफोर्निया में 436 हिल स्ट्रीट से अपना कार्य शुरू किया। इस स्थान को बाद में युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। 1913 से 1917 के बीच इस स्थान पर क्रांतिकारी सक्रिय थे। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 119 पे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बहुविवाह प्रथा पर आधारित था? कौन सा नाटक जो है बहुविवाह पर आधारित था, बहुविवाह प्रथा पर आधारित था? तो दोस्तों, कुलीन कुलास वर्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कुलीन कुलास वर्षा एक सामाजिक व्यंग्य था। इसमें बहुविवाह की प्रथा पर कटाक्ष किया गया था। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 120 पे। घुटनों के बल बैठ करके मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दांडी मार्च के दौरान कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। ये 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी। इस यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से हुई थी। तत्पश्चात दांडी नामक स्थान पर नमक बना कर गांधी ने नमक कानून तोड़ा। इस यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एडू पाठशाला एजुकेशन विद डिफरेंस। दोस्तों, आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे जरूर शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं जो क्या इसमें चेंजेस लाने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एडू पाठशाला।